गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कशम मुंबई मानुस। आज का एपिसोड नंबर है 1543। बहुत ही अच्छा एपिसोड है, श्रेष्ठ स्थान। दोस्तों इसमें कहानी है। कहानी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा एक पंडित के पास जाता है, संत के पास जाता है और वो कहता है कि कुछ ऐसा कार्य कीजिए, ऐसी पूजा कीजिए कि मेरे पिता को श्रेष्ठ स्थान मिले। और संत उसे कुछ उपाय बताता है और उसके बाद जब उस उपाय के बाद वो व्यक्ति वापस आता है तो वो परेशान होता है। तब तब संत उसे कहता है कि जिस व्यक्ति के जैसे कार्य होते हैं उसे वही स्थान मिलता है। मृत्यु के पश्चात अगर आप चाहो कि उसने कार्य गलत किए हैं और उसे स्थान अच्छा मिल जाए तो वो कभी नहीं मिलने वाला है। और इसके लिए वो एक छोटा सा साधारण सा एक एग्जाम्पल भी देता है, यानी कि उदाहरण भी देता है। जाइएगा मत, सुनिएगा पूरी कहानी और बताइएगा आपको एक कहानी कैसी लगी। एपिसोड नंबर है 1543 और शीर्षक है श्रेष्ठ कार्य। अपने पिता की मृत्यु होने पर एक व्यक्ति उनकी अस्थियों का कलश लेकर एक संत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि यदि वे कोई विशिष्ट अनुष्ठान कर दें तो उसके पिता को उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए। संत बोले, ऐसा करो कि तुम एक कलश में घी और पत्थर भरकर ले आओ और उसे पानी में डुबोकर फोड़ डालो। युवक को लगा कि यह जरूर कोई विशिष्ट अनुष्ठान है, सो उसने कहे के अनुसार उसका पालन किया और लौटकर सारा विवरण संत को सुनाया। संत ने उससे पूछा कि घी और पत्थर का क्या हुआ। वो युवक बोला कि महाराज, घी तो तैरने लगा पर पत्थर डूब गया। ये सुनकर संत बोले, तो अब ऐसा करो कि किसी पुरोहित से ऐसा मंत्र पढ़ने को कहो जिससे घी डूब जाए और पत्थर ऊपर आ जाए। युवक बोला कि महाराज, क्यों मजाक करते हो? भला ऐसा कैसे संभव है? संत हंसकर बोले कि बेटा, फिर ऐसा कैसे संभव है कि तुम्हारे पिता को उनके कर्मों के अतिरिक्त प्रकृति में स्थान दिला दिया जाए? यदि उन्होंने जीवन में शुभ कार्य किए होंगे तो वो बिना किसी अनुष्ठान के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे, और यदि अशुभ कार्य किए होंगे तो सृष्टि की कोई भी शक्ति उन्हें उच्च लोक में आरूढ़ नहीं कर सकती है, यानी कि उन्हें उच्च लोक में जगह नहीं दिलवा सकती। इसलिए व्यर्थ के क्रियाकर्म में समय गंवाने के बजाय अच्छे कर्म करने में जीवन लगाओ, और यही शायद एक सच्चा श्रेयस्कर मार्ग है। तो जी दोस्तों, देखा आपने इस कहानी में किस तरह से संत एक व्यक्ति की सोच को बदल देता है और वो कहता है जो सच है उसी का साथ दीजिए, यानी कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। कभी भी कर्म आप गलत करोगे तो सही आपको फल नहीं मिलेगा, और अगर सही करोगे तो सही फल निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।